खुदावंद की सिताइश की, खुदावंद की प्रस्तश की। अब वक्त है कि हम उसकी आवाज को सुने, उसके कलाम की बातों को सुने। सो ये खास दिन है जिसकी हम याद करते हैं। यीशु मसीह एक जुलूस के साथ यरूशलेम में दाखिल होते हैं और बहुत सारी भीड़ उनको वेलकम कहती है, होशाना के नारे लगाते हैं, खुशियां करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं। हम उस वक्त को याद करते हैं। ये वाक्या जो हम बाइबल से पढ़ते हैं, ये चारों अनाजील में लिखा हुआ है, बल्कि पुराना ऐदनामा भी इसकी गवाही देता है। इसलिए कि ये एक खास मैसेज है, खास पैगाम है जो हम आज सीखने वाले हैं। खुदा के कलाम की बातें जो आज हम सीखने वाले हैं, खास बातें हैं। साल भर हम ये दिन याद करते हैं और इसमें हम यही वाले पैगाम जो चारों अनाजील में है उसको पढ़ते हैं, फिर हम उन पर गौर करते हैं। यह खूबसूरत जुलूस, लोग आज भी उसकी याद में जुलूस निकालते हैं, खजूरों की डालियां अपने हाथों में पकड़ते हैं, फिर नारे लगाते हैं और बहुत सारे लोग आज भी इस बात को नहीं समझते और उसको अपना बादशाह तस्लीम नहीं करते, निजात के बगैर भी नारे लगाते और जुलूस निकालते हैं। आज हम चंद एक बातों पर गौर करेंगे। कलाम यह फरमाता है कि एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के इस्तकबाल को निकलती है। मत्ती की इंजील के 21वें बाब में पहली आयत से 11वीं आयत तक पढ़े तो यह कहानी हमें पूरी मिलती है। यह वाक्य हम पूरा पढ़ सकते हैं। फिर मत्ती के बाद लूका में, मरकस में और यूहन्ना में भी इसको हम पाते हैं। बहुत सारा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन चंद एक बातों पर गौर करेंगे, क्योंकि ये पैरा तो आपने पहले कई बार पढ़ा हुआ है, बल्कि बार बार इसको सीखा भी है, पढ़ा भी है। इसकी 9वीं, 10वीं और 11वीं आयत बस पढ़ेंगे। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? गलील के नासरत का नबी यस्सु है। भीड़ के लोगों ने ये कहा, ये गलील के नासरत का नबी यस्सु है। आमीन। सारी बातें जिनसे आप वाकिफ हैं, खास छोटे से नुक्ता पर गौर करेंगे। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील का नासरी, ये गलील के नासरत का नबी यस्सु है। ये कौन है? ये गलील के नासरत का नबी यस्सु है। सारी कहानी में हम एक बड़ी भीड़ को देखते हैं
और ये सारी भीड़ नारे लगा रही है, इब्ने दाऊद को हुशाना। हुशाना का क्या मानी है? आप जानते हैं हुशाना का मानी क्या है? करम कर और हम पर मेहरबानी कर और हमें निजात दे। इब्रानी में इस लफ्ज का मानी यह है कि हम पर करम कर, हम पर मेहरबानी कर और हमें निजात दे। अब ये जो कह रहे हैं, शायद इनमें से सारे लोग इस बात को नहीं समझ रहे कि हम क्या कह रहे हैं। और जितने लोग जमा हैं, इन सबको इस मकसद का कोई कि वो क्यों ये कह रहे हैं। और जितने लोग यीशु मसीह का इस्तकबाल कर रहे हैं, उनमें से सबको ये पता नहीं हम किसका इस्तकबाल कर रहे हैं, और ये भी नहीं पता किस वजह से कर रहे हैं। इन सारी बातों का जवाब आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। कैसे ये कहते हैं, किस तरह से कहते हैं, क्यों कहते हैं, किसको कहते हैं। एक बादशाह आ रहा है, एक राजा आ रहा है, और लोग उसका इस्तकबाल करते हैं। और भीड़ में जितने लोग जमा हैं, वो सारे के सारे उस बादशाह को समझे बगैर नारे मार। शायद कोई लोग बीमारियों से निजात के लिए कह रहे हैं, कुछ लोग रोमी हुकूमत से निजात के लिए कह रहे हैं, या कुछ लोग यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करने के लिए कह रहे हैं। सबका अपना अपना ख्याल है। भीड़ में मुख्तलिफ लोग और इस कहानी में मुख्तलिफ लोग हमें, एक तो वो जिसके पास गधा था, उसकी कहानी भी हमें मुतासिर करती है कि वो जब वो बुलाया गया खिदमत के लिए, उसने इनकार नहीं किया, कहा कि हमें ये गधा चाहिए। तो उन्होंने कहा खुदावंद को इसकी जरूरत है। क्या कहा? खुदावंद को इसकी जरूरत है। अब उसने मना नहीं किया, उसने ये नहीं किया कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, मुझे भी इसकी जरूरत है। ये भी कह सकता था, अगर खुदावंद को जरूरत है तो मुझे भी जरूरत है। उसने जरूरत के लिए रखा हुआ था। अब बात यह है, अगर खुदावंद को उसकी जरूरत है तो वो ने इजाजत दे दी। खुदावंद को उसकी जरूरत है। आज अगर आपसे कुछ कहा जाए, कोई खुदा का खादिम आपको यह कहे कि जो कुछ आप कमाते हैं उसमें से 10वां हिस्सा खुदावंद की जरूरत है, तो क्या आप इसको कबूल कर लेंगे? कर लेंगे? मुश्किल है ना। आप जो कुछ कमाते हैं, हर एक वो आमदनी जो आपके घर में आती है, उसका 10वां हिस्सा खुदावंद को जरूरत है, खुदा के कामों में जरूरत है। लोग इसको कबूल करने के लिए आज लोग राजी नहीं हैं। अगर आज के दौर का वो भी शख्स होता तो यही कहता, मुझे खुद जरूरत है। फिर जब हम भीड़ की तरफ जाते हैं, तो भीड़ में जब लोगों ने देखा कि यीशु मसीह बादशाह के तौर पर आ रहा है, और वो बादशाह के तौर पर आ रहा है, तो लोगों ने उसका इस्तकबाल किया। जो उनके पास तफीक थी, उसके लिए लोगों ने दरख्तों से डालियां काटकर उसके पैरों में बिछा दी। खजूर की या कुछ और दरख्तों की, ज्यादा खजूर का जिक्र है, लेकिन और भी दरख्त वहां पर थे। यह भी लिखा है दरख्तों की डालियां काटी, और भीड़
यीशु मसीह के पास आती है और नारे लगा रही है। जो उनके पास तफीक थी, कुछ लोगों ने डालियां ली और उसके रास्ते में बिछाने लगे। ये एहतराम था। अगर ये भी देखें कि कुछ लोग जिनके पास डालियां काटने के लिए या कुछ उनके पास वसाइल नहीं थे, उन्होंने अपने कपड़े बिछा दिए, अपने कपड़े उनके पैरों पर बिछा दिए और गधी के बच्चे के ऊपर भी डाल दिए। और ये बादशाह, जब किसी बादशाह का इस्तकबाल किया जाता तो ऐसे करते होते थे यहूदियों में। यहूदियों की किताब तालमूद ये बताती है कि वो इस तरह से बादशाहों का इस्तकबाल करते, बल्कि बाइबल में से भी हम इसको देख सकते हैं। आप सलातीन में, दूसरे सलातीन में 9वें बाब की 13वीं आयत पढ़े तो वहां पर भी आपको इसका इशारा मिलेगा। 12वीं और 13वीं आयत 9वें बाब में, उन्होंने कहा यह झूठ है। उनको खबर मिली, उन्होंने सच नहीं माना। अब हमको हाल बता। अब बात, सही बात हमें बता। उसने कहा, उसने मुझसे इस तरह की बात की। उसने सारा हाल खोलकर उनको बता दिया और कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है। उन्हें कहा कि ये खुदा का कलाम है, खुदावंद यूं फरमाता है, मैंने तुझे मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया। उसने कहा कि खुदावंद ने मुझे कहा, मैंने तुझे मसा किया है और मैंने तुझे इस्राएल का बादशाह बना दिया है। तब उन्होंने जल्दी की, फिर उन्होंने जल्दी जल्दी की और हर एक ने अपनी पोशाक लेकर उसके नीचे सीढ़ियों की चोटी पर बिछाई। हर एक ने अपनी पोशाक लेकर उनके आगे सीढ़ियों की चोटी तक उनको बिछा दिया और नरसिंगा फूंक कर कहने लगे, और नरसिंगा फूंक कर कहने लगे कि याहू बादशाह है। याहू बादशाह है। जब उनको पता चला कि खुदा ने इसको बादशाह मुकर्रर कर दिया, खुदा ने इसे मसा कर दिया बादशाह होने के लिए, तो उन्होंने अपनी पोशाक उतार कर उसके पैरों पर बिछा दी। यूं लगता है कि उनका एक तरीका था बादशाह का वेलकम करने का। आजकल भी करते हैं ना, जब बड़े लोग आते हैं तो वेलकम कैसे करते हैं? वो रूट बंद कर देते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल देते हैं, पुलिस आ जाती, आर्मी आ जाती, इस तरह से। उनका यह तरीका था कि वो बादशाहों का इस्तकबाल इस तरह से करते थे। लोगों ने यह सोच करके बादशाह आ रहा है, क्योंकि अगर आप यूहन्ना की इंजील में पढ़ें तो वहां पर लिखा है क्योंकि उसने लाजर को जिंदा किया था, इसलिए लोग उसको देखना चाहते थे, लोग उसकी कदर करते। उन्हीं दिनों में उसने लाजर को जिंदा कर दिया। बहुत सारे और भी मौजे लोगों को ज़हन में थे जो उसने अपनी खिदमत में किए थे, खिदमत के दिनों में किए थे, लोगों को वो याद था। अब वो उस तरह से उसको बादशाह मानते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है, जो हमने मत्ती की इंजील में पढ़ा है, वो इस तरह से है कि लोग नारा लगाने लगे होशाना का, हमें निजात दे, हमें निजात दे, ये कहने लगे। और फिर इसके साथ और एक बात, बास लोग सवाल करने लगे। जब हलचल मच गई, शोर पड़ गया, बहुत सारे लोग आ गए, लिखा है तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है? लोग कहने लगे ये कौन है? जवाब मिला, गलील के नासरत का नबी यीशु है। ये सवाल जो है वो कौन है, आज इसके बारे में बात करेंगे कि वो कौन है। कौन पूछ रहे हैं? बाइबल में लिखा है भीड़ के लोग पूछ रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं,
होशन्ना भी कर रहे हैं, डालियां भी काट रहे हैं, बिछा भी रहे हैं, कपड़े भी बिछा रहे हैं, फिर भी कंफ्यूज हैं, फिर भी पूछते हैं ये कौन है जिसके लिए सब कुछ हो रहा है, ये कौन है? आज भी ये मसला बाकी है। लोग चर्च भी जाते हैं, प्रस्तुत भी करते हैं, गीत भी गाते हैं, म्यूजिक भी बजाते हैं, जुलूस में हाथों में खजूर की डालियां भी लेकर फिरते हैं, फिर भी नहीं समझते कि वो कौन है। ये जानने की जरूरत है कि जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं वो कौन है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन है तो फिर बाइबल को पढ़िए, बाइबल में से सीखिए कि वो कौन है। आज मैं चंद एक बातें बाइबल में से आपको बताऊंगा कि वो कौन है जिसका हम इस्तकबाल करते हैं, जिसकी हम इबादत प्रस्तुत करते हैं। वो कौन है? इब्राहिम से फरिश्ते ने कलाम किया, उसके पास पहुंचा कि मैं तुझे औलाद दूंगा। खुदा कहता है मैं तुझे औलाद दूंगा और तेरी नस्ल में से बादशाह बर्पा होंगे। ये वही बादशाह है जिसका जिक्र साथ हुआ, ये वही बादशाह है। सारा से कहा तो अब सारी नहीं बल्कि सारा कहलाएगी, और जो तुझे बच्चा मिलेगा उसमें से बादशाह बर्पा होंगे, दाऊद के तख्त पर बैठेंगे। उसकी बादशाही की बात फिर हम आगे पढ़ते हैं तो कलाम में बहुत जगह पर उसके बादशाह होने के निशान हमें मिलते हैं, ज़बूरों में मिलते हैं। मैंने उसको बादशाह मुकर्रर कर दिया है, खुदा कहता है। फिर हम यशाया में पढ़ते हैं तो यशाया उसके बारे में, उसकी बादशाही का जिक्र यशाया के 9वें बाब में पढ़ दे थोड़ा सा। 9वें बाब की 6 आयत। इसलिए यशाया कहते हैं तुम्हारे लिए एक लड़का तुवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उस बच्चे के कंधे पर होगी, उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, बाप, सलामती का शहजादा होगा, और उसकी सल्तनत कुछ इंतहा ना होगी। उसकी सल्तनत, उसकी इकबालमंदी, वो कितना ऊंचा जाएगा, कितनी लंबाई चौड़ाई उसकी सल्तनत की होगी। सल्तनत का कुछ हद मुकर्रर, यहां से यहां तक की सल्तनत एक बादशाह की है, लेकिन उसकी सल्तनत की कोई हद नहीं होगी। उसकी इकबालमंदी का कुछ अंदाजा नहीं किया जाएगा। वो जमीन पर भी बादशाह, वो आसमान पर भी बादशाह, और कहने वाले कहते हैं आलमे बाला पर भी होशाना, आलमे बाला पर भी। वो जमीन पर भी बादशाह है, जमीन पर होशाना, और इसी तरह आलमे बाला पर भी होशाना। मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। वो जमीन पर भी बादशाह है, वो आसमान पर भी बादशाह है, उसकी बादशाही का कुछ इंतहा ना होगी। और वही यशाया कहता है हमने उसको खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा, हमने उसको समझा ही नहीं, हमने उसे जाना ही नहीं कि वो बादशाह। आज बहुत सारे लोग उसको जाने बगैर जिंदगी गुजारते हैं, और इसी तरह वो भीड़ के लोग भी नारे लगाते, कपड़े बिछाते, डालियां बिछाते, तो भी बहुत सारे लोग उनमें से नहीं जानते थे कि हम क्यों ऐसा करते हैं। फिर पूछते हैं ये कौन है, ये कौन है? तो किसी ने जवाब दिया कि ये गलील के नासबी है,
वो नहीं समझे कि ये कौन है, वो सिर्फ एक नबी के तौर पर समझे, मौजे दिखाने वाले के तौर पर। यशाया कहता है कि वो बादशाह है। यशाया कहता है सल्तनत उसके कंधे पर होगी। यशाया उसके हक में कहता है। फिर जकरिया 9वें बाब की 9वीं आयत पढ़िए। जकरिया को खुदा ने कलाम दिया और जकरिया के साथ इस तरह की बात हुई, उस पर भी हम गौर करते हैं। ऐ बिन्ते सियोन तू नहायत शादमान हो, बिन्ते सियोन तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, खूब ललकार, नारे मार, खूब होशाना कह, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे है, वो सादिक है, वो बादशाह सादिक है और नजात उसके हाथ और में, निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है, वो हलीम है, और गधे पर, और वो गधे पर, बल्कि जवान गधे पर बल्कि सवार, जवान गधे पर सवार है। आमीन। खुदा ने उसके साथ कलाम किया, तेरा बादशाह आता है। वही कलाम जो जकरिया नबी को मिला, वही कलाम यहां पर पूरा होता है। भीड़ उसके पास, जब यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना दिया, लोग तब भी उसे बादशाह बनाना चाहते थे। इतना बड़ा मौजज़ा देकर उसने नहीं हां की। वो बादशाह बनने के लिए तैयार नहीं, बल्कि छुप के निकल गया और कई बार मौजे दिखाता और बाद में कह देता ये किसी को ना बताना। पर नहीं उसने रोका कि मुझे बादशाह ना बनाना, यहां पर नहीं उसने रोका, क्योंकि कलाम पूरा करना था, क्योंकि कलाम पहले से हो चुका है कि वो बादशाह है। वो दो बातें, वो खुदा का बेटा है, क्योंकि खुदा जमीन का बादशाह है तो उसका बेटा भी जमीन का और आसमान का। उसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, मेरे पास है आसमान का भी और जमीन का भी। मैं समझता हूं कि मेरे पास है सब कुछ। वो बादशाह है, उसकी पहचान बहुत जरूरी है और इस सवाल का जवाब बहुत जरूरी है कि वो कौन है। भीड़ के लोग कहते हैं वो कौन है जिसके बारे में हम नारे लगा रहे, बाल कर रहे हैं और बादशाह की तरह उसको वेलकम किया जा रहा है, वो कौन है। ये भेद की बात है, ये मुकाशफा की बात है कि वो कौन है। ये भेद मजूसियों पर खुला और मजूसियों ने कहा बादशाह पैदा हुआ है। मजूसियों ने कहा बादशाह पैदा हुआ है। फरिश्तों ने कहा तुम्हारे लिए बादशाह पैदा हुआ है। मजूसियों ने कहा यहां कोई बादशाह पैदा हुआ है। कोई बादशाह पैदा हुआ है। सुनिए, बादशाह कभी पैदा ही नहीं होते। यीशु मसीह के अलावा कोई बादशाह कभी पैदा ही नहीं। बनाए जाते हैं। बादशाह बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते, बाद में बनाए जाते हैं। अगर कोई पैदा हो भी तो शहजादा होता है। अगर कोई बादशाह के घर में पैदा हो तो वो शहजादा होता है, बादशाह नहीं होता। बादशाह बाद में बनाए जाते हैं, लेकिन ये वो बादशाह है जो पैदाइश से पहले भी बादशाह है और जब पैदा हुआ तब भी बादशाह है। आमीन। ये बादशाह है जो पैदा हुआ है। बहुत सारे लोग उसको नहीं समझ सके। फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक भी नहीं हूं। वो जो बादशाह आ रहा है वो मुझसे मुकद्दम है, मेरे से जोरावर है। वो बादशाह जो आ रहा है वो मेरे से ज्यादा जोरावर है। मैं तो देता हूं, वो तुम्हें रोल कुद्स का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा देगा। उसने इसको समझा, इसको पहचाना। पतरस कहता है हम सुनी सुनाई बात की बात नहीं कर रहे, हमने उसका जलाल देखा, हमने उसकी कुदरत को देखा। और ये मुकाशफा नबूकदनेस्सर पर ना हुआ, ज़ाहिर हुआ जब उसने पुकार कर कहा, और क्या वो सरसीमा होकर कहता है हमने आग में 3 डाले थे लेकिन एक चौथा भी साथ है, और उसकी सूरत अलाजादे की मानित है। और कहा सब लोग इसी को मानो, सारे इसी की इबादत करो।
अगर कोई इसकी मुखालफत करेगा तो उसको टुकड़े किया जाएगा, उसके घर को मसबला बना दिया जाएगा, उसको बर्बाद कर दिया जाएगा। सब इसी को अपना बादशाह मानो, अपना मबूद मानो। उसने ऐलान कर दिया, जो बुत परस्त था उस पर भी खुदा ने यह भित खोल दिया। फिर वो समझ गया कि वो कौन है, सल्तनत जिसके कंधे पर है। यीशु मसीह अपनी खिदमत में ये समझता था और उस लोगों से ये चाहता था कि लोग उसे समझें, लोग उसे जानें। फिलिपियों के इलाके में आकर उसने सवाल किया, लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? किसी ने कुछ कहा, लेकिन पतरस ने कहा तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। बहुत कम लोग हैं जो मसीह को समझते हैं कि वो कौन है, वैसे ही नारे लगाते बहुत सारे नजर आते हैं। समझने की जरूरत है। आज हम चंद एक बातों में समझेंगे। यह मिली जुली भीड़ अपने कपड़े बिछा रही थी, किसी के काले, किसी के पीले, किसी के सुर्ख, किसी के ग्रीन, अपने अपने रंग, जैसे आपने सबने मुख्तलिफ कपड़े पहने हुए हैं। मिली जुली भीड़। और उसी भीड़ में कुछ ये भी कहते हैं, उसी भीड़ में कुछ ये भी बात करते हैं, ऐ खुदावंद इनको रोक, ये क्यों ऐसा करते हैं, इनको मना कर। ये क्यों नारे लगाते हैं, मना कर इसको, इन लोगों को मना कर, अपने शागिर्दों को बंद कर दे, ऐसा क्यों करते हैं? तो यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम चुप रहे तो ये पत्थर चला उठेंगे। आमीन। अगर तुम चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। आज पत्थर भी काम करेंगे, क्योंकि यीशु बादशाह है। आज बादशाह के तौर पर उसका जुलूस है, तो आज पत्थर भी बात करेंगे। अगर आदमी उसको नहीं मानेंगे तो पत्थर उसको मानेंगे। आमीन। अगर आदमियों को समझ नहीं तो पत्थरों को समझ आ जाएगी, लेकिन वो बादशाह है, ये मानना पड़ेगा कि वो बादशाह है। अब यहां तक तो हम यही देखते हैं कि मुख्तलिफ भीड़, मिली जुली भीड़ हमें नजर आती है। कोई समझता है, कोई नहीं समझता, नारे लगा रहे हैं, अपनी अपनी बातें हो रही हैं, अपने अपने ख्याल पेश करते हैं। लेकिन एक और मुकाशफा जो यूहन्ना अरफ को मिला, यूहन्ना अरफ ने जो मुकाशफा पाया वो बड़ा खूबसूरत है और वो हकीकी है। वो इस तरह से कहता है, मुकाशफा के 7वें बाब में, मुकाशफा 7वें बाब में इस भेद को किस तरह से समझता है। 9वीं आयत से, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं? यूहन्ना अरफ कहता है, बड़ी भीड़ है, उसको देखता हूं। इन बातों के बाद मैं क्या, जब मैंने निगाह की तो मैं क्या देखता हूं? हर एक कौम और हर एक कबीला और उम्मत और हर तरह की जुबान बोलने वाले, एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसका कोई शुमार नहीं कर सकता। वो सफेद जामे पहने हुए और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी हैं। ये भी बादशाह के आगे खड़ी हैं और इनके पास भी खजूर की डालियां हैं और लेकिन इनके कपड़े सबके सफेद जामे हैं। उसने कहा, मैंने एक बड़ी भीड़ को देखा, उनके पास भी खजूर की डालियां हैं, लेकिन उनके कपड़े रंग बिरंगे नहीं हैं। वो मिली जुली भीड़ नहीं है, वो कौमों से इकट्ठी की गई है, कबीलों से इकट्ठी की गई है, वो जुबानों से इकट्ठी की गई है, मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले इकट्ठे हुए हैं, लेकिन लिबास उनका एक है, ख्याल उनका एक है। ये वाली भीड़ यीशु मसीह चाहता है जो उसको समझे। कहता, मैंने देखा कि उनका शुमार नहीं किया, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां हाथ में लिए हुए बर्रा के तख्त के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चला चला कर कहती है, खुदा की तरफ से है। क्या निजात हमारे खुदा की तरफ से? वो तो निजात की बातें करते हैं, वो तो निजात की दरख्वास्त करते हैं, वो तो अपील करते हैं, हमें निजात दे, करम कर, हमें निजात दे। तो यहां पर वाली भीड़ कहती है, निजात हमारे खुदा की तरफ से मिल चुकी है।
आमीन, निजात मिल चुकी है। और यूहन्ना कहता है मैंने उनको देखा, वो मुंह के बल गिर जाते हैं, फरिश्ते उनके साथ हैं, चारों जानदार उसके साथ है, बुजुर्ग उनके साथ है, और वो आमीन कहते हैं, खुदा की तमजीद करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी, उसकी इज्जत और उसकी कुदरत और ताकत को वो जाहिर करते बोलते हैं, और वो आमीन कहते हैं। कहते हैं मैंने इस तरह से उनको देखा। फिर वो जब उसके साथ हैं, 15वीं आयत पढ़िए। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने है। बल्कि 14वीं आयत से पढ़े तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे खुदावन, मैंने सवाल किया, ऐ मेरे खुदावन तू ही जानता है। तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा कि उसने उसने मुझसे कहा कि ये वही लोग हैं, जो उस बड़ी मुसीबत से निकल आए। ये बड़ी मुसीबत से निकलने वाले हैं, ये दुखों से निकल, मसीह के साथ दुख उठाने वाले लोग हैं। इन्होंने अपने जामे साफ कर लिए, बर्रा के खून से धोए हैं, बर्रा के खून से धो के साफ करके सफेद पोशाक है इनकी। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने है। इसी वजह से ये खुदा के तख्त के सामने हैं, और उसके मक़दस में रात दिन उसकी इबादत करते ये उसकी इबादत करते हैं। हैं। और जो तख्त पर बैठा है, जो तख्त पर बैठा हुआ है वो अपना खैमा उनके ऊपर तान। अपना खैमा, अपना अभर उन पर करता है। इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी, फिर धूप नहीं लगेगी उनको, कभी भूख नहीं लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना कभी उनको धूप से सताएगी, ना कभी धूप सताएगी, ना गर्मी सताएगी। क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है, जी, वो उनकी गलाबानी करेगा। उनकी गलाबानी करेगा। आमीन। बर्रा उनकी गलाबानी करेगा। ये वो भीड़ है जो प्योर भीड़ है, सफेद लिबास पहने हुए, ये भी हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए हैं। वो ये जाहिर करते हैं कि वो जो भीड़ पहले थी वो मिली जुली भीड़ थी, ये प्योर, ये खालस भीड़ है। सबका एक ही लिबास, एक ही नारा, एक ही सोच है। हम यहाँ पर समझते हैं कि वो कौन है जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसकी प्रस्तुत करते हैं, वो कौन है? वो बादशाह है। दुनिया क्यों नहीं उसको समझ रही? दुनिया ने उस बादशाह को क्यों नहीं समझा? क्योंकि दुनिया अपने तौर पर अपनी अकल से समझती है, वो रूल कुद्दस के जरिया से नहीं समझते। आज भी बहुत सारे लोग उसको समझने से कासिर हैं, क्योंकि अपनी अकल से समझते हैं। दुनिया के बादशाहों को जब हम देखते हैं तो वो लोगों को गुलाम करते हैं। बादशाह लोगों को गुलाम करते हैं। एक मैंने स्टोरी सुनी, हिटलर को आप जानते हैं? हिटलर के बारे में एक स्टोरी है। हिटलर अपनी जब वो अपने असेंबली में आता है अपने वजीरों के साथ, तो वो अपने साथ एक मुर्गा लेके आता है। उसके हाथ में एक मुर्गा था और उसके पर नोचने लगा उनके सामने, उसके पर नोचने लगा। उसको तकलीफ हो रही थी, नोच के सारा उसको ऐसा कर दिया, बिल्कुल उसका कोई पर नहीं था। अब लोग देख रहे थे कि उसको तकलीफ हो, लेकिन सारे उसके पर नोच दिए उसने। अब वो उड़ने के काबिल नहीं था, लेकिन चल सकता था। अपनी जेब से दाने निकाले, उसके आगे गिराता गया और वो उसके पीछे पीछे दाने चुगता चुगता उसके पीछे। उसने कहा जमहूरी मुल्कों में ऐसा ही होता है, बादशाह पहले लोगों को मजबूर करते हैं, बड़े टैक्स डाल देते हैं, बड़े बिल डाल देते हैं, उनको मफलूज कर देते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा चोगा डालते हैं, उनको अपने पीछे पीछे रखते गुलाम करते हैं, आटा दे दे के लोगों को राजी कर लेते हैं। पहले उनको किसी काम का नहीं छोड़ते, उन पर इतना बर्डन डाल देते हैं, फिर उसके बाद उसको अपनी गुलामी में ले आते हैं, फिर वो अपना गुलाम बनाते हैं, लाइनों में लगा के उसको आटा दे देते हैं, खुश करते हैं। ये वही हाल है। लेकिन यीशु बादशाह ऐसा बादशाह नहीं है, इसलिए लोगों को समझ नहीं आती, इसीलिए पूछते ये कौन है। अब मैं बताऊंगा कि वो कौन है। वो इस तरह का बादशाह नहीं है जिस तरह के दुनिया के बादशाह होते हैं। दुनिया के बादशाह गुलाम बनाते हैं, लेकिन ये बादशाह अपनी राया को अपने साथ तख्त पर बिठा देता है, उनको गुलाम नहीं बनाता, बल्कि अपने साथ तख्त पर बिठा देता है। यून आरफ कहता है वो हमें अपने साथ तख्त पर बिठा। मैंने तख्त देखे, कहता है मैंने तख्त भी देखे
اور لوگ ان پر بیٹھ گئے. وہ بادشاہ اپنے لوگوں کو تخت پر بٹھاتا اور کہتا تم انصاف کرو گے فرشتوں کا بھی. یہ فرق بادشاہ ہے، دنیا کے بادشاہوں کی طرح کا نہیں ہے. یہ بادشاہ بڑے کام کرتا ہے، یہ بدرو گرفتہ لوگوں کو آزاد کرتا ہے، یہ بادشاہ اندھوں کی آنکھیں کھول دیتا ہے، یہ بادشاہ کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے، یہ بادشاہ گونگوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے، یہ بادشاہ لوگوں کے مردے بھی زندہ کر دیتا ہے، یہ بادشاہ بہروں کے کان بھی کھول دیتا ہے، اور یہ بادشاہ بھوکوں کے لیے کھانا بھی بن جاتا ہے، اور یہ بادشاہ پیاسوں کے لیے پانی بھی بن جاتا ہے، اور یہ بادشاہ گناہ گاروں کو نجات دیتا ہے. اور جب ہم مشکلات میں آتے ہیں، جب ہم پریشانی میں آتے ہیں، تو یہ بادشاہ اس وقت بیابان میں پانی کا چشمہ بن جاتا ہے. جب دھوپ لگتی ہے تو یہ بادشاہ اس وقت ان پر بادل بن جاتا ہے. جب ان کو سردی یا آگ لگتی ہے، جب وہ سردی یا تاریکی آتی ہے، تو وہاں پر آگ کا پہاڑ، آگ کا ستون بن جاتا ہے، تاکہ ان کو گرمی ہو، ان کو سردی نہ لگے اور ان کو روشنی ملے. ان کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے. یہ بادشاہ بڑا نرالا بادشاہ ہے. یہ بادشاہ شیروں کی ماند میں بھی چلا جاتا ہے اور شیروں کے منہ بند کر دیتا ہے. یہ بادشاہ اپنے لوگوں کو آگ سے نہیں نکالتا، بلکہ آگ میں خود ساتھ چلا جاتا ہے. یہ بادشاہ بڑا عجیب بادشاہ ہے. یہ نیچر چینج کر دیتا ہے، یہ لوگوں کی حالت بدل دیتا ہے. اور یہ بادشاہ ایک چرواہے کو پکڑتا ہے، بادشاہ بنا دیتا ہے. یہ بادشاہ سول کو پالوس بنا دیتا ہے اور ماہی گیروں کو پکڑ کر آدم گیر بنا دیتا ہے. اور یہ بادشاہ ایسا بادشاہ ہے، میرے جیسے حقیر کو پکڑتا ہے اور پاسٹر بنا دیتا ہے. آئیں اس بادشاہ کی شکر گزاری کریں، آئیں اس بادشاہ کی تعریف کرنا شروع کر دیں، آئیں اس بادشاہ کے لیے نعرے ماریں. ہوشنا، مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے. ہوشنا، خداوند کے نام پر آنے والے بادشاہ کو سمجھیے. اور اس سوال کا جواب یہ ہے، وہ کون ہے؟ آپ سمجھ گئے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جس کے لیے ہم نعرے لگا رہے؟ وہ کون ہے جس کے لیے ہم کٹھے ہوئے پرستش کرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں؟ خداوند آپ کو